हेलो बेटे, लास्ट लेक्चर में बेटे हमने इंटीग्रल की 3 फॉर्म्स की थी, राइट। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ x plus under root of this is x square minus a square plus c. The second is integral dx upon this is under root of x square plus a square. This will again equal to log of x plus under root of this is x square plus a square plus c. And third form is integral dx upon this is under root of a square minus x square. This will be equal to sin inverse x upon a plus c. राइट बेटे, तो आज इन पे बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। चलिए, एक चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखनी है, दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रखना है, ये यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट 3 फॉर्म्स आप लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं, तो ये बहुत इजी हो जाएंगी करनी, सब कुछ उसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, दीज आर द 8 क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन दीज 3 फॉर्म्स, राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे साथ करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज पर 6. So we can write this as x square dx upon this is under root of 1 minus, we can क्या लिख सकता हूँ मैं, x cube whole square लिख सकता हूँ. Now put x cube equal to t. So this will be 3x square dx dt. So therefore x square dx will be equal to dt by 3, right? तो ये वैल्यू पूरी मिल रही है आपको dt by 3. So that will be equal to 1/3 integral dt upon दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है बेटे, तो कौन सी फॉर्म है, दिस इज सेकेंड फॉर्म. कौन सी लिखी थी हमने, अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो क्या करना है, सिंपल वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है. तो क्या बनेगा हमारे पास, सो दिस इज 1/3 दिस इज साइन इनवर्स कितना, x है हमारे पास t अपॉन a प्लस सी. सब्सिट्यूट द वैल्यू, सो 1/3 दिस इज साइन इनवर्स. ठीक है, क्या था बेटा, हमने x क्यूब को वैल्यू सब्सिट्यूट की थी, तो x क्यूब प्लस सी, दिस इज द आंसर, राइट. चेक करो अपना आंसर. चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल a रेस पर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a रेस पर 2x, राइट. तो ऑलमोस्ट पैरेलल क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, वी कैन राइट दिस एज क्या लिख सकता हूँ मैं, ए रेस पर एक्स होल स्क्वायर. अब किसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए रेस पर एक्स को. पुट ए रेस पर एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस पर एक्स इज ए रेस पर एक्स इंटू लॉग ए. ये सब आपको पता होना चाहिए. डी एक्स डी टी, तो कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, ए रेस पर एक्स डी एक्स मुझे चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डी टी बाय लॉग ए. ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास 1/log ए इंटीग्रल दिस इज dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. तो पहले वाली फॉर्म ही हो गई हमारी. सो दैट इज 1/log ए दिस इज साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस c. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इज 1/log ए साइन इनवर्स. ठीक है बेटे, a रेस पर x प्लस का c. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हमारा बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. एग्जाम्पलर में आप लोगों को दिया होगा एनसीईआरटी की, जब आप एग्जाम्पलर करोगे तो उसमें वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन, मतलब कंप्लीट अंडर रूट है, एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए. चलिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ. मैंने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया रूट के साथ. ऐसे आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, फर्दर वी कैन राइट दिस एज रूट एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ. ठीक है बेटा, मैंने इसको क्या लिखा, ए रेज टू पावर
3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स रेज पर 3/2 को मैं टी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d/dx ऑफ एक्स रेज पर n आप लोगों को पता है क्या होता है, n एक्स रेज पावर n-1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 -1 dx हो गया और dt हो गया। so that will be equal to 3/2 x raised to power कितना हो जाएगा 1/2 dx dt। okay, 1/2 means root, so this will be root x dx equals हो कितना हो जाएगा 2/3 dt हो जाएगा। तो ये वाली बेटे पूरी हमें वैल्यू मिल गई कितना 2/3 dt। तो क्वेश्चन चला गया मेरे पास कितना 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन this will be equal to, this is a raised to power 3/2 whole square, right, and minus this will be t square. So again form is a square minus x square, so that will be equals to sine inverse x upon a, that is t upon a, and a is a raised to power 3/2 plus c, substitute the value of t. So finally answer will be, this is 2/3 sine inverse कितना x raised to power 3/2 अपॉन a raised to power 3/2 प्लस c। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या इसको कम्प्लीटली वैसे लिख दो आप लोग 2/3, दिस इज साइन इनवर्स। ठीक है, क्या लिखूँ मैं इसको, अंडर रूट करके भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x अपॉन a होल रेज टू पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, प्लस सी। इज इट क्लियर? चलिए चेक करो बेटा अपना आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ sec x माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन हैगा। चलिए इसको मैं साइन कॉस में खोलता हूँ। सो 1/cos x sec is 1/cos, राइट। सो विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x होल अपॉन cos x, राइट। क्या करते हैं बेटा, इसको रूट के अंदर ही हम 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 1 माइनस cos विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन दिस इज cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है बेटे, तो क्या बना हमारे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, क्या चल रहा है, dx चल रहा है सर ऐसा। ठीक है, साइन स्क्वायर x अपॉन दिस इज cos x इंटू 1 प्लस cos x, राइट। सो फाइनली टर्म विल बी, क्या बनेगी हमारे पास, इंटीग्रल दिस इज साइन एक्स dx अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिखूँ, cos x प्लस का cos स्क्वायर x। ठीक है बेटे, अब मुझे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है dx के साथ, तो मैं cos x को t कर देता हूँ। इफ यू पुट cos x इक्वल टू t, सो दिस इज माइनस साइन एक्स dx dt। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रल dt बाय कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ t प्लस टी स्क्वायर। अब क्या बन गया बेटे, क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को आते हैं बनाना, दैट इज इंटीग्रल, क्या लिखूँ मैं इसको, टी स्क्वायर प्लस टी। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो फॉर्म बन गया हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो कौन सा बनी हमारे पास फॉर्म, हमारे पास फॉर्म बनी है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनी फॉर्म। तो क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दैट इज माइनस दिस इज लॉग ऑफ, ठीक है, एक्स कितना हमारे पास, टी प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, that is t plus 1/2 whole square minus a square, that is 1/2 whole square plus c। ठीक है बेटे,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, टी प्लस 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसको मैं पूरे पूरे को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। ठीक है, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर प्लस का टी और प्लस का सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या किया था हमने इसमें, यहाँ पे हमने कॉस को टी किया था, सो फाइनली आंसर विल बी माइनस लॉग, दिस इज cos x plus 1/2 plus this is under root of cos square x plus cos x, ठीक है बेटे, और प्लस का c। ये आपका आंसर हुआ, चेक करो अपना आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस पर 2x, ठीक है। सो dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, ई रेस पर 2x कॉमन लिया, तो ई रेस पर 2x अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टर्म कैसे हो जाएगी, 1/e/2x और माइनस का 1, इस तरीके से टर्म हो जाएगी। और दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन e⁻x, ये चला गया, और अंडर रूट इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻2x माइनस का 1, ठीक है बेटे। और दिस इज इंटीग्रल e⁻x dx अपॉन, वी कैन राइट e⁻x होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे में लिख सकता हूँ। बस अभी एक फॉर्म बननी चाहिए, उसके बाद तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का e⁻x dx इक्वल्स टू dt। सो क्वेश्चन बिकम माइनस इंटीग्रल dt अपॉन, दिस इज अंडर रूट कितना, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो फाइनली आंसर विल बी माइनस लॉग ऑफ कितना, e⁻x प्लस अंडर रूट ऑफ e⁻- का 2x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का c। तो बेटा इतना सफिशिएंट है, दिस इज द आंसर, राइट। But now come to question number 6. This is integral under root of sine of x minus alpha upon sine of x plus alpha dx. This is very important question. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्या किया मैंने, दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। We can multiply this by sine of x minus alpha or divide by sine of x minus alpha, right? So what we get, this is sine of x minus alpha upon under root of, this is sine of x plus alpha into this is sine of x minus alpha dx, ठीक है बेटे। अब बेटे 11th क्लास के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूलेस होते हैं, ये 11th क्लास का आपको पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन बिकम, दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स अपॉन, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको, अंडर रूट ऑफ, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बेटे। सारे स्टेप्स अच्छे से देखो इसके। नाउ साइन ऑफ ए माइनस बी, ये भी मैं बता रहा हूँ, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया मेरे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन बी। तो यहीं पे बेटा मैं सेपरेट भी कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस अंडर रूट ऑफ, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको बेटा I1 I2 दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो देयरफॉर और एक और स्टेप लिख देते हैं, साइन एक्स कॉज अल्फा डी एक्स अपॉन, दिस इज अंडर रूट ऑफ
sin square x minus sin square alpha and minus integral this is cos x sin alpha dx upon this is under root of sin square x minus sin square alpha। ठीक है बेटे, अब इसको हम दो में ब्रेक कर लेते हैं, i1 i2 ले लेते हैं, दोनों आंसर निकालते हैं और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो i1 इक्वल्स टू हो गया मेरे पास इंटीग्रल दिस इज साइन एक्स कॉस अल्फा dx अपॉन, चलिए बेटा दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन सारा का सारा dx में जा रहा है तो dx में जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉस अल्फा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इंटीग्रल दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा dx अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे मैंने इसको साइन स्क्वायर अल्फा को माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली टर्म विल बी दिस इज साइन एक्स कॉस अल्फा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या लिखूँ बेटा मैं इसको, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब ये इंटीग्रेबल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है तो क्या करना है इसमें, कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया आपका, तो क्वेश्चन चला गया माइनस, ठीक है, कॉस अल्फा को भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है बेटे, क्या लिखूँ, कॉस अल्फा होल स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, विच विल बी क्या होता है साइन इनवर्स टी अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है बेटे, तो हमारे पास i1 आ गया सॉल्व होके माइनस का कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी, टी क्या था मैंने कॉस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, सो दिस इज कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा और प्लस का c1 लिख देते हैं। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास। नाउ कम टू i2, i2 क्या था हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स कॉस अल्फा dx अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मुझे साइन 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 नहीं था बेटे, i2 था मेरे पास cos x इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका cos x था, इसको cos x कर लेना आप लोग, cos x इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, इंटू साइन अल्फा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, दिस इज i2 इज cos x इंटू साइन अल्फा, राइट। चलो बेटा cos x इंटू साइन अल्फा तो यहाँ पे मेरे को सीधे साइन का डेरिवेटिव cos x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, पुट साइन x इक्वल टू टी, सो दैट इज cos x dx dt हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन हो गया मेरे पास, दिस इज साइन अल्फा, नाउ साइन अल्फा इज कांस्टेंट, सो दिस इज dt अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो गया मेरे पास टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है बेटे, सो दैट इज साइन अल्फा क्या होता है हमारे पास लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का सी, सो दैट इज साइन अल्फा इंटू लॉग ऑफ, ठीक है बेटे, क्या लिखूँ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का c2 लिख देते हैं। ठीक है, तो i1 माइनस i2 करना था हमें। ठीक है, i1 माइनस i2, सो फाइनली आंसर विल बी i इक्वल टू दिस इज i1 माइनस i2,
तो I1 अभी हमने लिखा था पूरा पूरा आंसर, ये था माइनस का कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा इंटू साइन इनवर्स, ठीक है बेटे, साइन इनवर्स कॉज एक्स अपॉन कॉज अल्फा, और प्लस का हो गया मेरे पास साइन अल्फा इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का सी। तो बेटा फाइनली आपका ये आंसर होना चाहिए, अपना आंसर चेक करो आप लोग, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स एस पर 2/3 इंटू अंडर रूट एक्स एस पर 2/3 माइनस 4, ठीक है। चलिए बेटा इसको भी थोड़ा सा हम इसको मैंने लिखा एक्स रेस पर 2/3, ठीक है, थोड़ी सी प्लेसमेंट कर लेते हैं। वी कैन राइट दिस एज एक्स रेस पर 2, ठीक है, होल रेस टू पावर 1/3, ठीक है बेटे, 1/3 अंदर करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखो इसको। आप लिखो एक्स रेस पर 1/3 होल रेस पर 2 माइनस दिस इज 2 स्क्वायर, ऐसे लिखो इसको आप, ठीक है। नाउ पुट एक्स रेस पर 1/3 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 एक्स रेस्ट पर 1/3 माइनस 1 डी एक्स डी टी, सो विच विल बी इक्वल टू 1/3 एक्स रेस्ट पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2/3 डी एक्स डी टी। देखो अब पूरी पूरी टर्म बन गई हमारी, ठीक है, क्या क्या बन गई टर्म हमारी, मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन 3 एक्स रेस्ट पर 2/3, ठीक है, इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स रेस पर 2/3 विल बी इक्वल टू पर 3 dt। तो क्वेश्चन हमारा क्या कन्वर्ट हुआ, देयरफॉर दिस इज 3 इंटीग्रल, ठीक है बेटे, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। देखो जरा ध्यान से आप लोग, so again this is x square minus a square, so which will be equal to 3 log of, क्या लिखूँ, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 लिख देते हैं प्लस का c, दैट इज 3 log ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो किसको क्या था x रेस पर 1/3 को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अंडर रूट ऑफ x रेस पर 2/3 हो जाएगा ये वाला माइनस का 4 प्लस का c। तो फाइनली बेटा ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो आप लोग अपना आंसर चेक करो। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को टी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो हमारे पास इंटीग्रल 2x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ पावर 4। तो मुझे 2x किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को टी सब्सिट्यूट किया। So this is 2x dx dt, right? Now the question become integral dt upon this is under root of 1 minus t minus का t square। अब बेटे हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक बन गई है, और क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोगों को आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, आपको पता ही होगा, माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1, we take minus common, so this is t square plus t minus 1, coefficient of x square t square is unity, so next step is t plus 1 upon 2 whole square minus 1/4 minus 1, so this will be equal to t plus 1 upon 2 whole square and minus this is 5/4। अब बेटे ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो फॉर्म बनेगी आपकी 5/4 माइनस दिस इज टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगी आपकी। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका इंटीग्रल डी टी अपॉन
दिस इज अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या लिखूँ इसको मैं, √5/2 होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है बेटे। थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो दैट विल बी इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, क्या लिखूँ इसको, 2x + 1 होल अपॉन √5 प्लस सी, ठीक है। टी की वैल्यू में सब्सिट्यूट कर इसकी, दिस इज टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं तो दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज 2x² + 1 होल अपॉन √5 प्लस सी, दिस विल बी द आंसर, राइट। देखो ध्यान से, चलिए बेटे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा बहुत मन कर रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर जो फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो करना शुरू करते हैं इसको बेटे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ, कैसे मिलेगी मुझे टर्म, x² मिलेगा मुझे, ठीक है। माइनस में कॉमन ले जाता हूँ, दिस इज a + b इंटू एक्स मिल जाएगा और प्लस का a भी मिल जाएगा, राइट। अब आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, चलिए बेटे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो दिस इज x² माइनस कितना हो गया, a + b इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो क्या लिखोगे आप इसको x माइनस, ठीक है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज a + b अपॉन 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट बाय स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, ये हो गया, और प्लस का ए बी रिमेनिंग टर्म होगी, ठीक है बेटे। तो ये बन गया मेरे पास, दिस इज x माइनस a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर, इफ यू टेक माइनस कॉमन तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास, दिस इज a + b होल स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस का a भी हो जाएगा। अब बेटे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x माइनस दिस इज a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिखूँगा, a² + b² प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस का 4ab हो जाएगा, होल अपॉन 4 हो जाएगा। सो विच विल बी इक्वल टू दिस इज x माइनस a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटे, ये हो गया मेरे पास a² + b² माइनस 2ab होल अपॉन 4। सो विच फाइनली दिस विल बी x माइनस दिस इज a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटे, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टर्म कन्वर्ट हो गई इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ना तो क्वेश्चन बिकम इंटीग्रल dx अपॉन, ठीक है, क्या बना मेरा, दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस, ठीक है, a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज a माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो x² माइनस a² क्या बनेगा, लॉग ऑफ x, दैट इज x माइनस a + b अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² दैट इज x माइनस a + b अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटे इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और माइनस में दिस इज a माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस का c। अब बेटे इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आप लोगों को, और वो सिंप्लीफिकेशन की वजह से ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया। तो वी कैन राइट दिस एज लॉग, क्या लिखूँ मैं इसको, 2x माइनस a माइनस b, ठीक है, होल अपॉन 2 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस अंडर रूट ऑफ इस पूरे का, क्योंकि बेटा मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो यहाँ पे मैं अपनी क्वाड्रेटिक ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ को हमने सॉल्व किया था, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ मैं। सो विच विल बी इक्वल्स टू दिस इज लॉग, ठीक है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + x, ठीक है। तो मैंने x + x माइनस a माइनस b प्लस का
ठीक, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। दिस होल अपॉन में 2 लिख सकता हूँ मैं, और प्लस का c ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज लॉग ऑफ, क्या बनेगा, इसको मैं x माइनस ए ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस करके x माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, राइट, होल अपॉन 2 और प्लस का c। तो एक स्टेप और रह गया बेटे, दिस इज लॉग x माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, बेटे दिस इज माइनस साइन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, दिस इज एक्स माइनस बी, और प्लस का ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस का log 2 और प्लस का c। So finally your answer is log of this is x minus a x minus b plus twice under root x minus a x minus b, ठीक है बेटे, प्लस का log c1 where log c1 equals to minus log 2 प्लस का c। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है, ठीक है। सारे स्टेप्स देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छा लगेगा करके, राइट।